log sin x दे रखा है ना, सही है। अब आप चेक करिए, मैं आपको बार बार क्वेश्चन पूछूंगा, अब आप चेक करिए कि आपको जो क्वेश्चन में प्रूव करना है वो प्रूव करना है या इंटरवल निकालना है। देखिए प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि 0 से π/2 में ये क्या है, इंक्रीजिंग है, और π/2 से π में क्या है। इसको सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग, दोनों को ही, है ना। इसको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन क्या है मुझे बताइए कि log sin x तो दे ही रखा है आपको, log cos x भी दे रखा है, cos x के आगे मॉड्यूलस क्यों बना रखा है उसने, sin x के आगे तो नहीं बनाया है। एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं, बताइए। उसने sin x के आगे तो मॉड्यूलस नहीं बनाया है, लेकिन जब आप बुक में देखेंगे तो cos x के आगे उसने मॉड्यूलस बना रखा है। अच्छा एक बात सुनिए, जब भी log आएगा ना तो उसके बाहर एक बाय डिफॉल्ट मॉड्यूलस हमेशा बना हुआ रहेगा, ये बात ध्यान रखिए, चाहे लिखा हुआ हो चाहे नहीं लिखा हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि log के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इससे कभी भी, मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं क्लास में, उसका रीजन है क्योंकि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि log के आगे जाके कभी भी अगर अंदर नेगेटिव बन रहा है या ऐसा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव कंसिडर करना है। मॉड्यूलस से हमारे आंसर का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो, डायरेक्टली बोलूं तो, इनडायरेक्टली तो पता नहीं कोई दूसरे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो जाए तो उससे फर्क पड़ जाए, बाकी अभी तो नहीं है। अब देखिए fx दे रखा है log sin x, आपको बोला है ये फंक्शन आपको 0 से π/2 में, और दूसरा इंटरवल कौन सा दे रखा है, तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ही है, तो ये डिसाइड करेगा या इसका डिफरेंशिएशन पार्ट डिसाइड। तो आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर कितना आएगा, f' आएगा। log sin x का क्या होगा बताइए, 1/sin x, sin x का क्या होगा cos x, तो f' जो होगा वो हो जाएगा cot x होगा। अब बताएगा, मुझे बताइए कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, f'। तो जब आप f' के बाद, अब ध्यान दीजिए, n 0 से π/2, मुझे बताइए cot x एक पॉजिटिव फंक्शन है या नेगेटिव है, क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंगल, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, cot x इज पॉजिटिव। अब उसने बोला है इंक्रीजिंग, बोला तो ऐसे बोला होगा, cot sin, नहीं ओपन नहीं बनाना पड़ेगा उसको, उसका रीजन है क्योंकि अगर अब ये गड़बड़ है, जो बोले वो लिख लेना, इंक्रीजिंग बोले तो इंक्रीजिंग बोल देना, डिक्रीजिंग बोले तो डिक्रीजिंग लिख देना। आगे देखिए, हाँ पता है, मैं इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि अगर वो जो बोल रहा है वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा मुझे बताइए π/2 से π मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, cos x, हम लोग डील कर रहे हैं cot के साथ में, तो cot x इज नेगेटिव, तो ऑब्वियस बात है ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अभी कोई पूछ रहा था, कोई डाउट था, किसका था, कोई डाउट नहीं किसी का भी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोनों ही, हाँ नहीं कर सकते ना, कॉट में cos अपॉन साइन करोगे तो 0 इंक्लूड करते इन्फिनिटी बन जाएगा, तो मतलब वो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ ना फिर तो, हाँ इसलिए मैंने बोला जो वो बोल रहा है वो आप कर दीजिए। अगर क्वेश्चन मिसप्रिंट और गलत भी हुआ तो उसमें आपका फायदा है ना, आपने जो बोल दिया वो कर दिया, आपको तो ये प्रोसेस शो करना आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, fx आपको दे रखा है log cos x, दे रखा है ना, fx कितना दे रखा है, log cos x, तो अब क्या होगा, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो f' होगा log cos x का 1/cos x और cos x का माइनस sin x, तो क्या हमारा आंसर फाइनल -10x होगा क्या, करेक्ट है। अब आप मुझे बताइए -10x जो है वो बोल रहे डिक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगर आप इसके बारे में बात करते हैं 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 10x का क्या स्टेटस है, पॉजिटिव है, क्योंकि आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो -10x जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव फंक्शन होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। 10x तो पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि उसके आगे माइनस लिखा हुआ है, तो कौन यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है, यहाँ पे f' जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। बताइए आपको समझ में आई बात। अब उसने एक और चीज पूछी, किसके बारे में,
कौन सा क्वाड्रेंट बोला? फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से 2π के बारे में बात कर रहा है वो। 3π/2 से 2π। तो मुझे बताइए 3π/2 से 2 f'(x) ये रहा माइनस का 10x। तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? cos और sec। यहाँ 10x क्या है? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। एक और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे? 10x इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो 10x होगा वो नेगेटिव होगा, तो f'(x) क्या हो जाएगा बताइए? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ही होगा बस। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो क्या उसने हमें यही प्रूव करने को बोला है? ये चीज है। तो आप चेक करिए, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस है। इसके अलावा जो फिर क्वेश्चन बच जाएंगे फिर हम लोग कर लेंगे। हाँ जी, हो गया। तो बहुत ही आसान, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा इनका मामला है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे 1 मार्क और 2 मार्क के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए सभी लोग। कुछ भी हो तो अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ आपको ऐड ऑन करना है आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो आप ब्रैकेट बना के उसमें लिख दीजिए कि ये क्यों नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव क्यों हो गया, अगर ऐसी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो। बोलिए, समझ में आया क्या? कोई डाउट तो नहीं? अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 15th है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब 1 मार्क 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। 5 मार्क में कौन सा आ सकते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो जो लॉन्ग डिवीजन वाले, या फिर मैं ये sin x प्लस cos x इसके जस्ट बाद में जो करवाऊंगा। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, सबका ध्यान बुक में है। देखिए, लेट, सुनना अच्छे से, लेट आई बी द इंटरवल। अब आप अपने मन में कोई एक इंटरवल आई लेट कर लीजिए, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। तो मान लीजिए कोई इंटरवल है, अगर आप इंफिनिटी के बारे में बात करें तो इंटरवल -∞ से +∞ के बीच में, या -∞ से +∞ हो सकता है। अब वो बोल रहा है वो जो इंटरवल है वो बीच में से टूटा हुआ है, डिसजॉइंट है। कहां से कहां तक? -1। पूरा इंटरवल सही है, लेकिन उसके बीच में से वो कहीं एक जगह से ब्रेक हुआ है, और वो जो इंटरवल है वो -1 से 1 के बीच में। आगे, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आई। फंक्शन दे रखा है x + 1/x, और आपको बोला गया है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है i के लिए। i मतलब कौन? इंटरवल। और वो कौन सा इंटरवल है? जो -1 से 1 के बीच में डिसजॉइंट यानी टूटा हुआ है। तो अब आपके बाद में ये बातें तो बाद में सोचने वाली है, सबसे पहला काम आपका तो यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? f'(x) निकालेंगे, सारा प्रोसेस सॉल्व करेंगे। तो चेक करते हैं हम लोग। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f'(x) होगा, x का 1 होगा और 1/x का f'(x) में अगर आप करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो x² और x² -1 आएगा। f'(x) को 0 करेंगे तो x² -1/x² = 0। अब आप बताइए आप पॉइंट कैसे निकालेंगे? डिनोमिनेटर को शिफ्ट करके या इंडिविजुअल कंपेयर करके? देखो, काफी सारी चीजें हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान करके समझते हैं, पर जब उसकी टेक्निकल चीजों में अगर आप अंदर जाएंगे तो हो सकता है वो चीजें वैसी ना मिले, है ना। इसलिए मैं आपको काफी सारी चीजें ऐसे थोड़ा इजी करने के प्रोसेस की वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको इंडिविजुअल इक्वल करें। पर एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिविजुअल इक्वल करना पॉसिबल नहीं। पता है क्यों? इंडिविजुअल इक्वल कब हो सकता है? जब ऐसा पॉसिबल है, हाँ, लेकिन हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ते हैं। तो इसलिए काफी सारे 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ शॉर्टकट सिखाए जाते हैं आपको। तो पहला x² -1 = 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? x² = 0, x की वैल्यू 0। तो अल्टीमेटली जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? -1, 0 और +1। बोलो सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को भी? अब मैं टेबल मेथड यूज करूंगा। मुझे बताइए
इन्फिनिटी से -1 के बीच में एक पॉइंट बताइए। -2 कौन डिसाइड करेगा? एफ डैश एक्स। अब आप -2 जब नीचे पुट करेंगे तो वो आंसर में कोई फर्क नहीं ला पाएगा। पता चल रहा है क्यों? क्योंकि -2 पुट कर लेंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है। तो कौन डिसाइड करेगा साइन? ऊपर वाला। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 - 1 प्लस, तो इसका आंसर प्लस, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। -1 से 0 के बीच में -12 ले लो, -12 यहां पुट करिए। नीचे तो पुट करने का सेंस ही नहीं क्योंकि पॉजिटिव ही देगा, तो 1/4 आ जाएगा। -12 का स्क्वायर 1/4, 1/4 में से 1 गए तो -1 सर, ये नेगेटिव देगा। अगर आप +12 पुट करेंगे 0 और 1 के बीच में तो 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 फिर भी नेगेटिव होगा। और 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक और पॉइंट 2 ले लीजिए, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, उसने क्या बोला था? द पर्टिकुलर आई इंटरवल इज डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। वो बोल रहा है अगर इस इंटरवल, अच्छा मान लीजिए अगर मैं इस पोर्शन को हटा भी दूं और बाकी आई कौन है? एक्चुअल में क्या यही बात है कि सारे रियल नंबर में से -1 से 1 हटा देना है? यही आई इंटरवल है ना भाई। एक रियल नंबर पूरा समझ लीजिए, इंटरवल आई क्या है कि एक पूरा इंटरवल है लेकिन -1 से 1 के बीच में ब्रेक हुआ है। तो मुझे बताइए अगर मैं इस पार्ट को कंसीडर करूं, इसको हटा दूं बीच में, और जब फिर इस इंटरवल की तरफ देखो तो क्या ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है? है ना? तो अगर आप -1 से 1 वाले पोर्शन को हटा दें यहां से, और अगर बाद में देखें, यहां पे देखें और चाहे वहां देखें, तो ये पूरा फंक्शन क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? ऑन इंटरवल आए, समझ में आया क्या? कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को भी? कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, अभी नोट करिए फटाफट से। x² -1 जब कंपेयर करोगे तो x² -1 = 0, तो वहां पे √1 आएगा तो मुझे +-1 नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ तो एक ही बात है, वहां पे आप x की वैल्यू 1 और -1, वहां पे भी 2 वैल्यू आएगी और नीचे एक वैल्यू, एक नीचे ऐसे मिल जाएगी। बात तो वो की वही है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हो गया? अब आप इन क्वेश्चंस को जो बाकी रह गए छोटे छोटे से हैं उसको हटा के सबसे पहले आइए जो आपके एग्जाम्पल है, जो sin x + cos x और sin x - cos x है, जो मैं स्पेसिफिक आपको बता रहा हूं। अब जब मैं आपको, सुनिए, अब मैं जब आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अब जब आप अपने टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो ये वापस से नहीं होंगे टॉपिक्स। तो आप अभी अपने साथ में पूरी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ कंप्लीट करेंगे। मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ ही कंप्लीट करवा रहा हूँ, है ना? ठीक है। अब क्या होगा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में? मैं सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन एक फ्रेम करके बता देता हूँ, फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले एक फंक्शन है, मान लीजिए sin x + cos x। आप इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखिए। एग्जाम्पल 13 है, पेज नंबर क्या है? 157। तो आपके बुक के अंदर जो पार्ट 1 है उसका पेज नंबर 157 पे एग्जाम्पल नंबर 13 है। इसमें इंटरवल बताइए क्या दे रखा है? 0 से, मैं 2π ले रहा हूं अभी। फिर आपको यह भी सिखा दिया जाएगा कि 0 से 2π की जगह अगर 0 से π हो जाए, π/2 हो जाए तो क्या करना है। 0 से 2π क्या होता है कि हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्री एंगल का एक पूरा साइकिल ले रहे हैं। हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल यही है इस पूरे सेगमेंट में, ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं। बोलो सही है? स्टार्ट करें? चलिए ध्यान दीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर, तो इसमें भी प्रोसेस वही है, ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं, प्रोसेस पूरा वही फॉलो करना है। आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालना है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f' हो जाएगा। sin x का कितना होगा और cos x का
माइनस साइन एक्स। इसका अगला स्टेप बताइए क्या होता है। आप एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये बनेगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू, आप कॉट एक्स भी बना सकते हैं, आप इसको नीचे लाके कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, तो एंगल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेन एक्स की वैल्यू 1 एक एंगल पे मिलती है जिसको पाई बाय 4 कहते हैं, तो आपके पास एक एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 आएगी, बट पाई बाय 4 इज नॉट द ओनली आंसर। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए कि क्यों ये स्टूडेंट्स इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और या कहाँ गलतियां करते हैं। यहां पे आने के बाद में वो उसको सीधा नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, पर जो गड़बड़ हो जाएगी आप चेक करिए। अब यहाँ पे इसका रूल आता है कि x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। इसका मतलब एंगल आपसे ये पूछ रहा है कि 10x की वैल्यू 1 है, तो आपने बोला 10x की वैल्यू 1 कब है, तो आप बोलोगे x की वैल्यू 45 डिग्री लिख लोगे तो 1 आ जाएगा। पर वो आपसे पूछ रहा है 0 से 2 पाई पूरे साइकिल में बताइए। सिर्फ इतना नहीं, आपने तो क्या बताया 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। आपने तो क्या बताया उसको, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता दिया कि 10x की वैल्यू 1 आएगी। वो आपसे पूछ रहा है आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, आप पूरे का चेक करके मुझे बताइए कि कहां कहां 1 आएगी। आएगी तो बताइए, नहीं आएगी तब भी बताइए। तो मुझे बताइए जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो 10x की वैल्यू 1 है, तो आप चेक करिए आंसर आपको पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए। तो देखिए 10 पॉजिटिव कहां होगा, एक तो फर्स्ट में होगा एक थर्ड में होगा। फर्स्ट का पॉइंट आप ऑलरेडी उसके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट का पॉइंट है वो आप उसको साथ ऑलरेडी क्या कर चुके हैं डिस्कस। अब आपको कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है, थर्ड में, तो आप लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए जब 1 आता है ना, तो मैंने बोला था पहले भी कि आप है ना आंसर पे मत जाइए कि आंसर पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, आप सिर्फ उसका डिजिट पार्ट लिखिए, डिजिट से एंगल कितना बन रहा है। आप मत परेशान होइए कि यार मुझे आंसर +1 लाना है क्या करूंगा, -1 ला रहा है क्या करूंगा। आपको इतना तो याद है कि 10 1 कब देता है 45 पे, आप 45 लिख लीजिए। समझ में आया। अब देखना है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर हम लोग लिख चुके हैं, एंगल लिख चुके हैं। अब थर्ड पे, अब थर्ड पे जाने का रास्ते दो है, या तो मैं पाई प्लस से जा सकता हूं या मैं 3 पाई बाय 2 माइनस से जा सकता हूं। आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं हम लोग, तो जाना इसमें है तो मैं पाई प्लस से जाऊंगा। एक बात इससे इसको चूज करने के पीछे का पर्पस क्या है, 11th में हम लोगों ने क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ रखा है कि अगर नॉन चेंजिंग लाइन है तो अगर आप पाई प्लस करेंगे तो नॉन चेंजिंग लाइन की वजह से ये वाला इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आंसर चेंज नहीं होगा। पाई प्लस, इमेजिन करिए अगर आपने 3 पाई बाय 2 माइनस लिख दिया तो ये 3 पाई बाय 2 माइनस यानी कॉट में बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या आप चाहते हैं इसको कॉट में कन्वर्ट करना, नहीं। तो आप देखिए 10 पाई प्लस, अच्छा इसको सॉल्व करके देखते हैं है ना, थोड़ा देखिए अच्छे से। पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव, 10 कॉट, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये चेंजिंग है नॉन चेंजिंग है, तो 10 पाई बाय 4 रहेगा। 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1। अब इमेजिन करिए अगर आपने यहाँ पे 3 पाई बाय 2 लिख दिया होता, 3 पाई बाय 2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो अब हाँ 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉट में चेंज होता। अब बताइए आपको लेफ्ट हैंड साइड में आंसर कॉट में कंपेयर करना था या 10 से कंपेयर करना, 10 से। इस वजह से हमेशा हम लोग नॉन चेंजिंग लाइन को चूज करते हैं, और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए चाहे कितना भी डिफिकल्ट आ जाए। बात समझ में आ रही है। अच्छा तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 पाई बाय 4, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, इसके आगे का काम बताइए। अब सब जने लिखेंगे -∞ से +∞, तो ऐसा करना मत। क्यों, 0 से 2 पाई, क्योंकि एंगल के बारे में बात चल रही है। x की वैल्यूज में हम लोग डिजिट डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि रियल नंबर में, तो एंगल 0 से स्टार्ट हो रहा है, और पहला कौन आएगा पाई बाय 4 बाद में, ठीक है। 0 से पाई बाय 4 के बीच में एक पॉइंट बताइए। हाँ बताइए, 0 से पाई बाय 4 के बीच में एक पॉइंट बताइए। 0 से पाई बाय 4 के बीच में अगर आप पाई बाय यानी 30 डिग्री है, 30 डिग्री किस में पुट करेंगे आप, भूलना नहीं इस बात को। तो cos 30 कितना होता है भगवान जानता है, हाँ, और sin 30 कितना होता है, हाफ। तो नीचे बेस तो सेम है, √3 यानी होता है 1.732, 1.732 में से 1 चला गएगा तो 0.732, तो आंसर क्या आ रहा है
पॉजिटिव, करेक्ट। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 90 डिग्री ले लूं। 5 पाई बाय 4 की तो पाई बाय 4 नहीं 45, 45 5 से कितना होता है ये भी भगवान ही जानता है, 225। तो 45 और 225 के बीच में बहुत सारे एंगल आते हैं, तो मैं 90 ले लूं ना। तो अब इससे cos 90 कितना होता है, cos 90 0 हो गया, विंटर्स में हो गया, श्रिंक हो गया, 1 हो गया। हाँ सर्दियों का फर्क तो पड़ता ही है भाई। हाँ भाई 0 और sin 90, तो आंसर कितना आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा वापस से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या होगा स्ट्रिक्टली। अच्छा अब मैंने आपको फिर से बता दिया नॉर्मल, क्या बोला, बोल क्या हुआ बताया ना, उसमें आप चेक करिए क्या क्या बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि sin x प्लस cos x का भी हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन खत्म किया। अब आप देखो दोनों में फर्क है, जैसे 0 से 2 पाई बोल रहा हूं मैं, तो मैंने 0 से जब मैं 2 पाई बोल रहा हूं तो मैं 2 इंटरवल निकाल रहा हूं कि नहीं निकाल रहा हूं। लेकिन अगर अब हाँ इधर ध्यान, लेकिन जब आपको इंटरवल की फॉर्म में 0 से पाई ही पूछा जाए, तो मुझे बताइए 0 से पाई में आप कौन कौन से इंटरवल को ले पाएंगे, सिर्फ एक ही निकलेगा, यस और नो भाई। 0 से 10x की वैल्यू 1 आएगी ना इसमें, तो 1 पॉजिटिव एक तो यहां आ रहा है, यहां अगर मैं इंटरवल 0 से पाई कर दूं तो आप क्या ये वाला इंटरवल का पॉइंट लेंगे क्या, नहीं लेंगे। अच्छा मुझे बताइए अगर मैं पाई बाय 2 कर लूं तो भी एक, और अगर मैं 0 से पाई बाय 6 कर लूं तो नहीं, तो आप नो सॉल्यूशन हो, एक भी पॉइंट कंसिडर नहीं कर पाएंगे ना। पहला पॉइंट किस पे आता है पाई बाय 4, जबकि पाई बाय 6 क्या है, तो इसमें क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन वैलिड ही नहीं होगा, समझ में आया, तो इसमें आंसर नहीं निकाल सकते हम लोग इस, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसी क्वेश्चन में मैं sin x को क्या कर रहा हूं माइनस cos x, आपको समझ में आया किस बारे में बात चल रही है। मैं बोल रहा हूं अगर इंटरवल आ जाए तो इंटरवल को कैसे यूटिलाइज करना है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बताइए इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले f डैश x करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का क्या होगा cos x का क्या होगा प्लस ऑफ sin x हो जाएगा, तो प्लस sin x होगा। आप f डैश x को 0 के इक्वल करिए, जैसे ही आप 0 करेंगे तो cos x माइनस sin x प्लस sin x इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू माइनस का sin x, tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब tan x की वैल्यू, अब ध्यान दीजिए इधर वापस से वही वाली बात, अब आप चेक करिए कि tan जो है ना, मैंने आपको अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक बात समझाई क्या, कि जब 1 आ रहा है तो आप ये मत देखिए कि +1 चाहिए, इस टेंशन में जाइए मत बिल्कुल। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि अगर -1 है तो आंसर पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, बताइए नेगेटिव। एक बात आप ये ध्यान रख लीजिए। अच्छा बाकी अगर पॉजिटिव नेगेटिव अभी ध्यान ना रखो तो इतना तो पता चलता है कि 10 में 1 कब आता है, तो सबसे पहले आप पाई बाय 4 लिख दीजिए, सही है। पहला काम यही करिए कि डिजिट के ऊपर ध्यान रखिए कि वो एंगल कौन, वो डिजिट के ऊपर मतलब किस एंगल के ऊपर वो हमें आंसर मिलेगा, तो आपको बताइएगा 1 कब मिलेगा कि पाई बाय 4 पे मिल जाएगा, तो सबसे पहले पाई बाय 4 लिख दीजिए। अब चेक करिए कि आंसर पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव, अब नेगेटिव कौन 10 या कौन 10, तो 10 नेगेटिव यहां और यहां होता है। अब यहां जाने का रास्ता क्या बताइए, पाई माइनस से ही जा सकते हैं आप तो एंटी क्लॉकवाइज, कि पाई बाय 2 प्लस से जाएंगे। अच्छा यहां पे क्या होगा बताइए 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो आपके पास में x की 2 वैल्यूज मिल जाएगी, एक तो मिलेगी 3 पाई बाय 4 और एक मिलेगी 7। ये काम आपको समझ में आया, 2 पाई तो लिखा है, ये पाई माइनस पाई बाय 4 है। अच्छा यहाँ पे 2 पाई नहीं, वो डायग्राम में, हाँ। तो अब जब आप यहां चेक करेंगे तो वैल्यू कहां से लिखेंगे, 0 से लेके, पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा 7 पाई बाय 4, बोलो सही है। अब 0 से 3 पाई बाय 4 यानी 135 डिग्री होता है, यानी कितना हुआ 90 ले लो बीच में। जब आप 90 लेंगे तो आपके लिए मेन फंक्शन ये है, आप बताइए cos 90 कितना होता है, हाँ, और sin 90 कितना होता है, तो टोटल आंसर क्या दे रहा है 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 यानी कितना 180 डिग्री ले लूं क्या भाई, 3 पाई बाय 4 होता है 135, 45 3 जा, तो 180 डिग्री। अब आप बताइए cos 180 कितना होता है, याद आ रहा है cos पाई, पक्का याद है, cos पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई -1, cos इवन के साथ में 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई +1, समझ में आया।
साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इवन आ जाए चाहे ऑड आ जाए, आंसर 0 ही रहता है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे आंसर आपने जब पाए तो -1 और यहाँ आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या दे रहा है, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बताइए ये कौन सा इंक्रीजिंग का इंटरवल, इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग। अच्छा, इसमें इंटरवल का समझ में आ जाएगा आपको पक्का। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो थोड़ा अवेयर होके देखा करें, बाकी हम लोग कल देखते जाइए। बंद कर दीजिए उसे।